हाय गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर सेशन की। आज है 19 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 1, आपको बताना है कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इन हर घर तिरंगा कैंपेन बाय अपलोडिंग सेल्फीज विद तिरंगा। तो इसमें पार्टिसिपेट किया था 10.16 करोड़ लोगों ने, ठीक है। 10 करोड़ 16 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया था हर घर तिरंगा कैंपेन में, ठीक है। Which film will be screened at the opening of the G20 फिल्म फेस्टिवल इन न्यू दिल्ली। तो अभी G20 जो फिल्म फेस्टिवल हो रहा है न्यू दिल्ली में, उसमें जो सबसे पहली फिल्म स्क्रीन करी गई है वो करी गई है सत्यजीत रे की पत्थर पंचाली, ठीक है। और G20 फिल्म फेस्टिवल बिगेन कब से हुआ है वहाँ पे दिल्ली में 16 अगस्त से, ठीक है। फिल्म मैंने बता दी आपको। और इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है बाय द इंडिया इंटरनेशनल सेंटर एंड द G20 सेक्रेटरेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो ये दोनों मिलके ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, ठीक है। एंड इट विल बी इनोग्रेटेड बाय द वेटरन एक्टर विक्टर बैनर्जी एंड इंडिया G20 शेरपा अमिताभ कांत, ठीक है। What is the focus of the G20 Digital Economy Working Group meeting taking place in the Bengaluru? तो इसका फोकस है डिजिटल इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी। जो G20 की डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हो रही है, ठीक है। तो इतनी सी बात ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ पे हो रही है? बेंगलुरु में हो रही है, ठीक है। और इसे ओपन किया था भाई अलकेश कुमार शर्मा, ठीक है, जो कि सेक्रेटरी हैं ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। और ये 4th मीटिंग है, ठीक है। इससे पहले 3 हो चुकी हैं डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की मीटिंग। आपको बताने वो कौन सा क्लब है जिसमें फुटबॉलर हैं, ठीक है, नेमार डा सिल्वा सेंटोस जूनियर, ठीक है, जिन्हें नेमार जूनियर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, काफ़ी फेमस प्लेयर हैं। तो इन्होंने कौन सा क्लब ज्वाइन कर लिया है हाल ही में? और ये सेम क्लब थोड़े टाइम पहले रोनाल्डो ने भी ज्वाइन किया था। तो इस क्लब का नाम है अल हिलाल। ये सऊदी अरेबिया का क्लब है, ठीक है, सऊदी क्लब है ये, ठीक है। तो इन्होंने ये क्लब ज्वाइन कर लिया है। और इन्होंने क्या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, ठीक है। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं नेमार, ठीक है। और कितने में इन्होंने 2 साल के लिए एग्रीमेंट किया है? तो $300 मिलियन, ठीक है, $300 मिलियन। Which digital tools were launched by Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde to facilitate the Chief Minister Medical Assistance Fund? तो Chief Minister Medical Assistance Fund को असिस्ट करने के लिए, ठीक है, जो टूल लॉन्च करे गए हैं वो एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी गई है और एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर लॉन्च करा गया है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें लॉन्च करी गई है, ठीक है। और महाराष्ट्र की कैपिटल तो आप सभी को पता है ही है मुंबई। चीफ मिनिस्टर का नाम तो अभी हमने पढ़ा ही है ना, एकनाथ शिंदे जी। आपको बताना है वो इंग्लैंड के कौन से ऑलराउंडर है जिन्होंने डिसाइड कर दिया है टू रिवर्स हिज रिटायरमेंट फ्रॉम वनडे इंटरनेशनल अहेड ऑफ वर्ल्ड कप इन इंडिया। तो इंग्लैंड के एक ऐसे प्लेयर है, उन्होंने कहा था, अनाउंस कर दिया था कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। लेकिन अभी जब ये वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में होगा, ठीक है, नेक्स्ट मंथ से, तब नेक्स्ट मंथ से वर्ल्ड कप है, तब उसे देख के अब उन्होंने अपना क्या है डिसीज़न चेंज कर लिया है और उन्होंने कहा कि मैं रिटायरमेंट नहीं लूँगा। तो ऐसा करने वाले प्लेयर हैं बेन स्टोक्स, ठीक है, इंग्लैंड के प्लेयर है बेन स्टोक्स। तो उन्होंने अपना रिटायरमेंट का डिसीज़न रिवर्स कर लिया है फ्रॉम वनडे इंटरनेशनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपको बताना है वो कौन से फॉर्मर इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने रिसेंटली अनाउंस करी है रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ द क्रिकेट ड्यू टू क्रॉनिक नी इंजरी। तो उनकी नी इंजरी चल रही थी, 1 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया था, उसके कारण उन्होंने खेल नहीं पा रहे थे 1 साल से। तो अभी उन्होंने क्या है कि सारे फॉर्मेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, और ये भी इंग्लैंड के ही प्लेयर हैं। इनका नाम है स्टीवन फिन, ठीक है। स्टीवन फिन ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, ठीक है। इन्होंने अपने करियर में 36 टेस्ट, ठीक है, 69 वनडे इंटरनेशनल और 21 T20 इंटरनेशनल खेल चुके हैं ये, ठीक है। और इन्हें डेब्यू किया था 2010 में। इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन, ठीक है। और वहाँ पे करेंसी चलती है ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। यह है स्टीवन फिन। In the ICC Men's T20 player ranking, who currently occupy the top position in the batting? तो ये इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने टॉप पोजीशन हासिल करी है ICC मैन T20 प्लेयर रैंकिंग में, और ये है इंडिया के सूर्य कुमार यादव। बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं, ठीक है। इन्होंने टॉप पोजीशन, और इंडिया के शुभमन गिल, ठीक है, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई है, और ये 43 स्पोर्ट्स ये ऊपर चले गए हैं। और अभी जो इनका रैंक है लेटेस्ट ये है 25th रैंक पे आ चुके हैं शुभमन गिल भी, ठीक है। पर एक बात है कि अगर टॉप 10 देखा जाए तो टॉप 10 में इंडिया का सिर्फ एक ही प्लेयर है जो टॉप पे है, फर्स्ट पे सूर्य कुमार यादव, उसके बाद टॉप 10 पे कोई भी नहीं है, ठीक है। इनके 907 पॉइंट। फिर सेकंड नंबर पे है मोहम्मद रिजवान, ठीक है, पाकिस्तान के सेकंड स्पोर्ट पे 811। थर्ड स्पोर्ट में है बाबर आजम, ठीक है। और उसके बाद है साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर एडन मार्कम फोर्ड, ठीक है। कोई भी इंडियन प्लेयर सूर्य कुमार यादव को छोड़ के टॉप 10 पे नहीं है। SBI के चीफ इकोनॉमिक्स ने प्रिडिक्ट किया दैट इंडिया विल बी अटेन द पोजीशन ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय विच ईयर। तो ये करेंगे 2027 तक, ठीक है। एज द इंडिया इज़ लाइकली टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027 एज पर द ग्रुप चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइज़र सौम्यकांत घोष एट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी अभी क्या है 5th रैंक पे है, ठीक है। इंडिया से जो पहले हैं, ठीक है, वो है USA है, फिर चाइना है, जापान है, जर्मनी है। तो इंडिया आने वाले कुछ सालों में जापान और जर्मनी को पीछे कर देगा, ठीक है। 2014 में इंडिया की इकोनॉमी थी 10th रैंक पे, ठीक है। और अभी क्या है 2022 में 5th पे आ चुकी थी, ठीक है, बाय ओवरटेकिंग द यूनाइटेड किंगडम। इन जुलाई 2023 इंडिया के जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स थे, ठीक है, आपको बताना है उन्होंने एक्सपीरियंस किया व्हाट परसेंटेज चेंज कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो मतलब इंडिया के जो एक्सपोर्ट है इस बार जुलाई में वो बढ़े हैं, ठीक है, या कम हुए हैं, और इंक्रीज़ हुए हैं तो कितने इंक्रीज़ हुए, कम हुए तो कितने कम हुए। तो वो हुए हैं डिक्रीज़ बाई 5%, 5% की गिरावट देखी गई है इस साल कंपेयर टू 2022, और ये बताया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, ठीक है। इंडिया के ओवरऑल एक्सपोर्ट जो थे अप्रैल एंड जुलाई 2023-24 पीरियड आर एस्टिमेटेड टू एग्जिबिट अ नेगेटिव ग्रोथ ऑफ 5.98% ओवर अप्रैल जुलाई 2022, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा एक्सपोर्ट्स में कमी आई है इंडिया के। एंड ओवरऑल इम्पोर्ट इन अप्रैल जुलाई 2023 आर एस्टिमेटेड टू एग्जिबिट अ नेगेटिव ग्रोथ ऑफ 11.09% ओवर अप्रैल जुलाई 2022। सो गाइस आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।